इंसानी जान की कीमत की अहमियत की तो वहाँ बात की जाए ना कि जहाँ पर इंसानी जान की अहमियत हो। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज़ अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है। तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। तो उसके बाद हम आ जाएं ये जो इश्यूज चल रहे हैं, तो हमने पीछे भी एक बात की थी कि क्या हमने कभी संजीदगी से इन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आई, हमने कभी की? हमने चारों सूबों के रेजिस्टेंस के लोगों को कभी बैठकर चाय पिलाई? हमने कभी कहा कि आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हैं? एक बात तो ज़हनी तौर पर इस मुल्क के जो भी लोग हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि जब तक डायलॉग के ज़रिए मसलों का हल नहीं निकलेगा तो आप जहन में ये रख लें कि हालात बदतर होते जाएंगे और आप सब वर्स्ट के लिए तैयार हों। तो इसमें जो हम आवाम ने समझना होगा कि हम आवाम ने एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नहीं होना। पंजाबियों के लिए इतनी नफरत बलोच में कि एक बेचारा सैलून वाला है, एक जो है मजदूर है, कोई वहाँ पर ईंटों की भट्टी में काम कर रहा है, कोई वहाँ पे मिनरल के जो है ठेकों में लगा हुआ है। गरीब लोगों को आईडी कार्ड तुम्हारे पास पंजाब का है तो सर तन से जुदा, ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है इस वक्त। नहीं देखिए शायला, इन इश्यूज़ को हम जब एड्रेस करेंगे ना तो खौफ, यहाँ पर जो नफ़रत है ना वो फैलाई गई है। तो एक पंजाबी के जहन में या बलोच के जहन में पंजाबी के, हम आवाम ने ये समझना होगा कि ये ऊपर बैठे अशराफिया हैं और इनकी ये पॉलिसीज़ हैं। अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर जो है, अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो बलूचिस्तान में इंसानी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। जो भी महरूमी होती है ना वो नफ़रत को जन्म देती है। हाँ, जहाँ से गधा पानी पीता है वहीं से इंसान पानी तो पीते हैं हमें इन नफ़रत को हमें बुझाना होगा ना कि हबीब जालिब ने कहा था ना कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है। तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज़ अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफ़रत करे। आपको अगर आपकी ज़रूरत मिले, अगर मुझे बैठकर जो मेरी सारी ज़रूरियात है वो अगर मिले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी से नफ़रत करूँगा। यहाँ पर जो है वो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, हमने यहाँ पर ज़िंदगी को बना क्या दिया है। क्या यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है? आप मानती हैं यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो हम इसकी भेद चढ़ रहा है? आम लोग मर रहे हैं, कोई सिपाही मर रहा है, यहाँ पर कोई ब्रिगेडियर तो नहीं मर रहे हैं। कहते हैं ना, पाकिस्तान itself responsible for this destruction happening, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, गिलगित की बात करें, तो ये जो है ये पाकिस्तान के अपने कारणों की वजह से, अपने किए करे की वजह से। कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। तो आप लोग जो है वही कहते हैं ना, मुझे काट रहे हैं, जो आप लोगों ने बोया है आप लोग वही काट रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपके आर्मी की बात करें तो बलूचिस्तान में जिस हिसाब से लोगों पे जुल्म किया जाता था, लोगों को मास ग्रेव्स में दफनाया जाता था, प्रेग्नेंट लेडीज पे जुल्म जबर किया जाता था, किस तरीके से ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है उनको नीचे फेंक के जो है उनकी 4-4 इंसानों की एक कब्र हुआ करती थी। और वो मास ग्रेव्स, वो बहुत वो हादसे, वहाँ के लोग क्लियरली जो है अपनी वॉइस रेज नहीं करते थे। तो कहते हैं ना कि जुल्म का जबर जब ज्यादा हो जाता है तो तब लोग भी तंग आने लगते हैं। तो तब जो है कहते हैं ना, वो जिस पे जुल्म हो रहा होता है तो वो लोग भी तंग आते हैं, तो दे स्टार्ट फाइटिंग बैक। वही जो है बलूचिस्तान के लोग भी आज कर रहे हैं। इट इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ लॉबी जिसको इतनी ये चीजें पड़ी है। अब बलूचिस्तान के लोग जो है अपने लिए लड़ रहे हैं, अब कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अपने लिए लड़ेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट के तहत जब हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे आज़ादी ली थी। चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, चाहे BR अम्बेडकर की बात की जाए, चाहे यहाँ पे बहुत सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, यहाँ पे भगत सिंह की बात करें, तो जिस हिसाब से उन फ्रीडम फाइटर्स ने जब कॉलोनियल
ऑपरेशन से लोग तंग आ चुके थे, जब जुल्म की इंतहा बढ़ गई थी, जब जुल्म की वो कहते हैं ना जो जो ऑपरेसर्स हम पे कर रहे थे, जो यहाँ पे इंडियंस पे सप्रेशन हो रहा था, तो कहते हैं ना जब सप्रेस होके वो तंग आके जो है उन्होंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी और खून खराबा बहुत हुआ, बहुत सारे मार्च हुए, पैदल मार्च हुआ, जलियांवाला बाग का वो सिनेरियो हुआ और आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल जो है हम लोगों ने फ्रीडम पाया। उसी तरीके से अब बलूचिस्तान भी इतिहास रचने वाला है, अब गिलगित भी इतिहास रचेगा, अब कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी इतिहास रचेगा। अब वो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जो भी आपके सोल्जर्स है, चाहे वो वहाँ पे जिस हिसाब से कब्जा करते हैं, जिस हिसाब से वहाँ के रिसोर्सेज लुटा के लेके जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे, पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पे वो जो है जिस तरीके से वो लोग जो है रिसोर्सेज लुटा के, चाहे लाहौर, चाहे कराची, चाहे बाकी पाकिस्तान एरियाज की बात की जाए, अगर आपके लोग जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भी अपना एरिया समझते होंगे तो वहाँ के रिसोर्सेज नहीं लेते, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होती। लेकिन खैर पाकिस्तान तो सारा ही कहते हैं ना अभी भिखमंग के तौर पे हो चुका है, तो अभी जो है इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस होने वाली। जी देखिए, सबसे पहले तो ना इनको देखें ना, तो अगर ये बात पंजाबियों पे आती है ना तो हमने सबने क्या कहना था कि पंजाबी गलत कर रहे हैं। अब जैसे ही सेम बात उनकी करते हैं तो बलोची जो है बलोची पंजाबियों के साथ गलत कर रहे हैं। अब देखें ना कि एक नॉर्मल पर्सन है हमारे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहा है और चेक करने के बाद हमें ही मार रहा है, तो इसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? सबसे पहली बात ये है। अगर दूसरी बात देखें ना तो पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, लेकिन वो बलोची कहते हैं हमारी एक अलग स्टेट बनाई जाए। अब उनके पीछे हाथ किनका है? क्योंकि जैसे कि बॉर्डर वाला इलाका है तो वहाँ पे हम देखा जाए ना तो उनको सपोर्ट आती है बाहर से, जो फॉरेन कंट्रीज है ना बेसिकली उनको सपोर्ट कर रही हैं, मतलब वो हमारे पाकिस्तानी नहीं है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सपोर्टर हुए ना। और जब हम इन चीज को देखते हैं तो सपोर्ट वो हमको नहीं कर रहे, तो हम कभी भी बलोचों को सपोर्ट इस चीज में नहीं कर सकते कि जो उन्होंने आर्मी बना के उल्टा ही अपने पाकिस्तान को बनाने की बजाय उजाड़ रहे हैं। तो अगर इन चीजों को नोट किया जाए ना तो मैं तो कभी नहीं सपोर्ट करूंगा बलोचियों को। तो बलोचियों की इतनी नाफरमानी की क्या वजूहत हो सकती हैं कि वो बाहर ही निकल आए कि भाई नहीं भाई हमें अलग कर दो, हमें अलग स्टेट बना दो? आपको नहीं लगता कि ज्यादती हुई होगी उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ मौके पे हम देखें ना, जैसे कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर फंड्स भी नहीं है। जैसे कि फंड्स मुख्तस होते हैं ना, और इसके अलावा बजट आता है, उनके लिए बजट भी कम रखा जाता है। अगर हम सोर्सेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उधर के हैं, लेकिन हम उन्हें वो बेनिफिट्स हमसे ले तो ले हैं लेकिन हम उन्हें दे नहीं रहे हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम कत्लो गारत पे उतर आए। प्रॉपर एक वे होता है हर चीज़ का। जैसे कि हम पंजाबियों को जब अपने हकूक नहीं मिलते हैं हम एहतजाज करते हैं, असम्बली के बाहर बैठते हैं, धरने देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम बलूचिस्तान को देख रहे हैं वो उल्टा अपनी आर्मी बना के उल्टा हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे उनको कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा क्या होगा कि आर्मी उनके खिलाफ हो रही है और उनको मजीद नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय इस भाई से बात से एग्री करते हैं आप? यार मैं बात से एग्री करता हूँ, और आपने वो सवाल किया है ना कि उन्होंने चाइना वालों को मना कर दिया जी। उस पर बात करूंगा कि ऑलरेडी आप देखो हमारे पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, बहुत खराब है। और दूसरा अगर वो इम्पोर्ट को भी टोटली मना करेंगे, जैसे गवादर पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को वो ख़त्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट की तरफ डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी तो पाकिस्तान उल्टा तरक्की करने के बजाय डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब ये कत्ल गारत को पे उतर रहे हैं तो ये एक मिसाल के ना लसानियात या रेसिज्म को हम कह सकते हैं, या ये कौमियत परस्ती में ज़्यादा जा रहे हैं। अब वो आईडी कार्ड को चेक करके वो जो कत्ल गारत कर रहे हैं, आईडी कार्ड बेसिकली पंजाब या बलूचिस्तान या केपी का नहीं है, आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, तो वो भी पाकिस्तान का सूबा है। उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, आपने कहा ना कि वो इतना ज़्यादा बाहर निकल आए हैं, उसकी वजूहत क्या होंगी? उसकी वजूहत यही है कि आप फॉर एग्जांपल देख लो कि मैं खुद भी जनूबी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, कि वो एक बैकवर्ड एरिया है एज कम्पेयर टू लाहौर। तो यहाँ पे लाहौर पे आप देखते हो सारे फंड्स जो होते हैं यहाँ पे, इवन मैंने देखा इधर अनारकली का रोड पड़ा है, 1 हफ्ते में तैयार हो गया था, और हमारी तरफ 5 महीने लग चुके हैं एक रोड को, मैंने देखा वो नहीं बना। तो इस चीज़ के जब ये तकसीम होती है ना, यानी फंड्स की या फिर आप राइट्स की देख लो, जब उसमें ना इक्वालिटी नहीं होती, इक्विटी नहीं होती, इक्वालिटी नहीं इक्विटी, जब वो नहीं होती तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने हदूद को क्रॉस करके वो बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो जाए वो बात गलत है कि वो आईडी कार्ड को देख के कत्ल गारत कर रहे हैं, कि इंसानियत को ख़त्म करना ये गलत।